राजौरी के सुंदरबनी से आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले खबर ये निकली है कि वहां पर जो है छुपे हुए आतंकवादियों ने आर्मी की गाड़ी पर जो है वो अटैक किया है। 2 से 3 राउंड होने के बाद में वो कहीं ऐसी जगह पर जो है वो चले गए। फिलहाल उस एरिया में पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है और ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर जो है वो मंगाया गया। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले एरिया को कॉर्डन करने के साथ साथ तमाम लोगों से भी कहा गया है कि अब लोग भी अलर्ट रहे, क्योंकि भाग जाने के बाद कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर वो छिपे हो सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो एरिया है ये हाईलाइटेड एरिया है, यहाँ से आतंकवादी जो है वो कई बार अपना रास्ता जो है वो बना चुके हैं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए कि जहां पर और ज्यादा स्क्वाड को जो है वो तैनात किया गया है। और ये देखिए काफी घना जंगल है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जहां पर और ज्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। घना जंगल की अगर बात करें, काफी ज्यादा घना जंगल है और यहीं पर बताया जा रहा है अभी किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी की रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है। और उसके बावजूद अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, ये देखिए ये तमाम चीजें जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। स्पॉट पर कुछ इस तरह के हालात है। अभी जिस तरह से आपने देखा था कि बार बार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी कहते हैं, चाहे सीएम उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि अब ये सारी चीजें जो है वो कम हो रही है, यानी आतंकवादी हमले जो है वो कम हो रहे हैं। लेकिन जब आप इसे देखते हैं, आपको लगता है क्या जिस तरह से सुधारों की कल्पना की जाती है कि सुधार हो रहे हैं, उस तरह के कोई सुधार जो है वो आपको दिखते हैं? फिलहाल आपके लिए वहां से जो है ये बताने की जो है वो मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से वहां पर और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस जंगल के अंदर जा रही है और आगे जो है यहाँ पर ऑपरेशन को और तेज किया जा रहा है। और फिलहाल अब जितने भी लोग मेरे साथ हैं मैं उन्हें बता दूं कि कुछ देर पहले ही राजौरी के सुंदरबनी एरिया की बात करते हैं, वहां पर जो है वो इस तरह से आतंकवादियों की बात करते हैं, उनकी तरफ से, टेररिस्टों की तरफ से जो है यहाँ पर हमला किया गया है आर्मी की गाड़ी पर। और फिलहाल आप ये भी देखें कि इससे पहले भी इस तरह के हालात जो है वो बने हुए हैं और बनने के साथ साथ आप कैसे जो है वो इन सब चीजों पर लगाम लगाई जाएगी। फिलहाल बाकी उस एरिया की बात करते हैं, उस एरिया के जितने भी आसपास के गांव के जो है वो घर हैं, उन सब घरों को भी ये कहा गया है कि आप लोग भी जो है वो अलर्ट पर रहें। तो बिल्कुल ये देखिए कि पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंचती हुई और इसके साथ साथ तमाम स्क्वाड भी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा है ताकि लोगों को जो है बताया जा सके कुछ भी पहने। अगर आप इस जंगल को देखें तो ये जंगल जो है वो पहले से भी हाईलाइटेड है। देखिए कितना घना जंगल है और इस जंगल में कौन किसकी तरफ गया है उसे खंगालने के लिए जो है वो वक्त लग सकता है। और बताया जा रहा है कि ये 12 बजे के बाद जो है वो ये खबर यहाँ पर आई और आज महाशिवरात्रि है और सब लोग जो है वो अभी अपने अपने घरों में थे। लेकिन सबसे पहले आपको इस स्पॉट पे बताने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए कि ये इंसिडेंट की बात करते हैं। ये इंसिडेंट जो है वो सीआरपीएफ बटालियन हेडक्वार्टर सुंदरबनी के 5 से 6 किलोमीटर की साइड पर ही हुआ है। यानी बड़ी चीज ये है कि जहां पर सीआरपीएफ बटालियन का हेडक्वार्टर है, 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में ये इंसिडेंट वही हुआ है। और उसके साथ साथ वहां पर आर्मी ने जो है वो मोर्चा संभाल लिया। तमाम एरियाज, तमाम घरों के आसपास जो है वो लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है कि लोग भी अलर्ट रहे। अगर मौसम की माने तो मौसम जो है वो थोड़े कुछ दिनों से जो है वो बारिश वाला है। ऐसे में आप देखिए अंधेरा जैसे पहले नहीं होता था वो भी जल्दी हो रहा है। लेकिन ऐसे में इस ऑपरेशन में जो है वो अगर अंधेरा पड़ जाता है यानी रात हो जाती है तो उसमें जो है वो मुश्किलें आ सकती हैं। और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि जो आर्मी एरिया है ये नियर फला यहाँ पर पड़ता है और पुलिस स्टेशन की लिमिट्स के अंदर ही आता है जहां पर ये अटैक हुआ है। और 12:45 के आसपास का यहाँ पर समय बताया जा रहा है जब 2 से 3 राउंड फायर जो है वो आर्मी की कॉन्वॉय पे होने के बाद बताया जा रहा है कि ये भागने में कामयाब रहे हैं। और फिलहाल इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस तरह का एक पहला इंसिडेंट नहीं है, इस तरह के बहुत से इंसिडेंट है। कठुआ से भी इसी तरह के इंसिडेंट जो है वो सामने आए थे। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि किस तरह से इस सिचुएशन से जो है वो टैकल किया जाता है, क्योंकि अभी तमाम लोगों की बात करें वो लोग भी वहां पे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और किस तरफ गए हैं इसका कुछ पता नहीं। लेकिन जो पर्टिकुलर एरिया मेंशन किया गया है उस पर्टिकुलर एरिया को पहले भी माना जाता है कि काफी ज्यादा मददगार जो है वो साबित होता है। तो ऐसे में घना जंगल भी जो है वहां पर मुसीबतें और मुश्किलों का बायस जो है वो बना हुआ है। फिलहाल अगले अपडेट के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। जाने से पहले जमलोटा न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।